नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति मंत्र में। दोस्तों, बहुत से लोग मानते हैं कि भगवान शिव भांग पीते थे और बहुत से लोगों ने तो भगवान शिव के ऐसे भी चित्र बना लिए हैं जिनमें वे चिलम पीते हुए नजर आते हैं। तो क्या भगवान शिव के बारे में यही सत्य है या कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करते हैं? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से निकला विष भगवान शिव ने पीकर अपने गले में धारण कर लिया था। इससे उन्हें बहुत गर्मी होने लगी, इसलिए वे भांग और चिलम पीते हैं क्योंकि यह दोनों ही ठंडक बढ़ाते हैं। यह एक कूलेंट का काम करते हैं, इसलिए ही उन्हें बेलपत्र, धतूरा, कच्चा दूध चढ़ाया जाता है जो कि ठंडक प्रदान करने का काम करता है। इसके अलावा बहुत से तंत्र मार्गी लोगों का मानना है कि भांग और चिलम का सेवन करने से ध्यान अच्छा लगता है। यह मस्तिष्क को शांत करती है। यही कारण है कि कई अघोरी और नागा चिलम पीते हैं ताकि वो और भी ध्यान लगाकर आनंद प्राप्त कर सके। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि समुद्र मंथन से निकले विष की बूंद गिरने से भांग और धतूरे नाम के पौधे उत्पन्न हो गए। कोई कहने लगा कि यह तो शंकर जी की प्रिय परम बूटी है। फिर लोगों ने कथा बना ली कि यह पौधा गंगा किनारे उगा था, इसलिए इन्हें गंगा की बहन के रूप में भी जाना गया। तभी भांग को शिव की जटा पर बसी गंगा के बगल में भी जगह मिली है। फिर क्या था, सभी लोग भांग घोट घोट के शंकर जी को चढ़ाने लगे, जबकि शिव पुराण में कहीं भी नहीं लिखा है कि शंकर जी को भांग प्रिय है। हकीकत यह है कि शिव जी का कंठ जलता है, तो इस कंठ की जलन को दो वस्तुओं से रोका जा सकता है, एक गाय का दूध और दूसरा भांग का लेप। लेकिन शास्त्रों में कहीं भी शिव जी के भांग, गांजा या चिलम पीने का उल्लेख नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं कि भांग एक औषधि है और इसके कई औषधीय गुणों की बात करते हैं और तर्क देते हैं यदि इसे उचित मात्रा में लें तो इसके कई मेडिकल फायदे हैं। दरअसल मेडिकल फायदे बीमार लोगों के लिए होते हैं। भांग को सिर्फ दो लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, एक वे जो बीमार हैं और दूसरा वे जो नशा करना चाहते हैं। शिव जी ना तो बीमार है और ना ही नशा के आदी हैं। वे तो परम योगी हैं, उन्हें भांग की आवश्यकता नहीं है। ध्यान के नशे के आगे तो सभी नशे कमजोर हैं। जिसे समाधि का नशा हो वह दूसरा नशा क्यों करेगा? जो लोग परम योग करते हैं तो योग की उच्चतम स्थिति में शरीर की आवश्यकताएं अत्यंत ही गौण हो जाती है। इस स्थिति में आहार का महत्व ही नहीं रह जाता, फिर नशे आदि का प्रयोजन ही कहां से रह जाता है। कोई भी योगी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता क्योंकि योग की शक्तियां प्राप्त करने में हर तरह का नशा बाधा उत्पन्न करता है। जब एक सामान्य योगी ऐसा नहीं कर सकता तो फिर शिव जी तो भगवान है, वो भला नशा क्यों करेंगे? ध्यान, योग और नशा करने वालों का रिजल्ट जानने के लिए आपको किसी रिसर्च की जरूरत नहीं है। बस अपने आसपास ऐसा करने वालों को ही देख लीजिए, वो कैसे रहते हैं यही देख लीजिए। वे हमें शांत और एक नॉर्मल इंसान की तरह ही नजर आएंगे, पर उन्हें 2 दिन के लिए अपने नशे से दूर करके देखिए, वे कैसे परेशान हो जाएंगे, पागलों की तरह व्यवहार करने लगेंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे और बात बात पर गुस्सा करने लगेंगे। अगर हम उन्हें सामान्य रखना चाहते हैं तो उनको उनके नशे के साथ ही रखना होगा। अगर आप नशे में हैं और सब कुछ धुंधला सा दिख रहा है तो आप शांत और खुश रहेंगे। हालांकि ये शांति किसी काम की नहीं होगी। किसी भी नशे में कोई अध्यात्म नहीं छुपा होता। यह अनर्गल बातें उन लोगों ने फैलाई है जो धर्म की आड़ में नशा करना चाहते हैं। पहले भांग को शिव जी से जोड़ा गया और बाद में धीरे धीरे गांजा और चरस को भी जोड़ दिया गया। भांग, गांजे आदि नशे की आदत को शिव के साथ जोड़कर अपने नशेड़ीपन को एक आध्यात्मिक पहलू देकर वे समाज से बचकर पाक साफ बने रहना चाहते हैं। आम व्यक्ति इसे पीता है तो उन्हें गजेड़ी, भंगेड़ी और नशेड़ी कहा जाता है, जबकि यही कार्य शिव जी के नाम पे कोई साधु करता है तो उसे शिव जी का प्रसाद कह दिया जाता है। भगवान शिव के संबंध में गलत प्रचार करेंगे तो लोग उनसे क्या प्रेरणा लेंगे? यही कि भांग चिलम पीना चाहिए, नशा करना चाहिए। शिव का अर्थ है शुभ और कल्याण कारण, मोक्ष देने वाला। परंतु नशे के सेवन से किसी भी प्रकार का कल्याण नहीं हो पाएगा, इसलिए शिव को नशे से जोड़ना एकदम ही गलत है। शिव से योग की प्रेरणा ले, ध्यान की प्रेरणा ले, विद्वता और निष्प्रियता की प्रेरणा ले, तभी जीवन का उद्देश्य सफल हो पाएगा।
यह भी कितना दुख भरा है कि कई लोगों ने भगवान शंकर पर ऐसे गीत और गाने बनाए हैं जिनमें उन्हें भांग का सेवन करने का उल्लेख किया गया है। कोई गीतकार या गायक यह जानने का प्रयास नहीं करता है कि इसके बारे में सच क्या है। मैं जो गाना गा रहा हूँ या गीत लिख रहा हूँ उसका आधार क्या है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ऐसे में यदि आपके घर, मंदिर या अन्य किसी भी स्थान पर भगवान शंकर का ऐसा चित्र या मूर्ति लगा है जिसमें वे चिलम पीते हैं या भांग का सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप उन्हें तुरंत ही हटा दें। यह भगवान शंकर का घोर अपमान है। नशे को किसी प्रकार से आध्यात्म से जोड़ना सही नहीं है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये बातें आपको जरूर अच्छी लगी होगी। आपके क्या विचार है आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।